भगवान का भजन होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और वो तभी होगी जब हम अभ्यासरत रहे। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि माइक बुद्धि है। सही पूछो, अगर उस वस्तु और व्यक्ति से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप अभी नष्ट करने की सोचने लगेंगे। तो देखो, जैसे पति का बहुत प्यारा शरीर है और मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाए, कितने मिनट गले लगाओगे? डर लगेगा छूने में, और पैसा दे के नष्ट करवा दोगे। और उससे पूछे कि ये जो तुम आग लगाने जा रहे हो, ये वही तो शरीर है जिसको आप जो भी मान रहे हो आप? बोले नहीं, वो तो चला गया। कौन चला गया? तुमने उसको जाना? तुमने उसको पहचाना? बोले नहीं। तो जाना तो शरीर को था, इसे गले लगाओ, अब इसे रखे रहो। नहीं नहीं, अब कैसे रख सकते हैं, वो चला गया। अनजाने में भी हम प्यार उससे कर रहे थे। कौन से? जो भगवान अंदर बैठे हैं, जो भगवान का अंश है। अज्ञान की धरा में हम जी रहे, इसलिए समझ कोई अग्नि की ताकत न आ सके। हमारा स्वरूप जो है वो ऐसा है। इसलिए नाम जप करते हुए जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवत भावना, और या वहां वहां से मन हटाकर अपने प्रभु के नाम में लगाना। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये दीर्घ काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाएगा दृढ़ भूमि, फिर परमानंद के अनुभव। सही सही। काघभूषुंड जी गरुण जी से अपना अनुभव कहते कि कोई ऐसी योनि नहीं जहां मैं गया न हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया न हो, लेकिन सुखी न भयो आज की राय। आज जैसा मुझे सुख भगवान की भक्ति में मिला वैसा कहीं नहीं मिला। ये बड़े बड़े महापुरुषों का है। विश्वास करके चल दो। तो क्या करना, कुछ बदलना थोड़ी है। जैसे रह रहे हो वैसे रहो, पत्नी पुत्र परिवार वैसे ही। जो ड्यूटी कर रहे हो वही ड्यूटी करो, बस भावना बदलनी है। ये ड्यूटी भगवान की सेवा है, ये परिवार भगवान का ही दिया हुआ कर्तव्य है, तो हम उसका निर्वाह। पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, पुत्र के साथ पिता का कर्तव्य, माता के साथ पुत्र का कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह रूपी पूजा करते हुए और नाम जप करो, भगवान के सहारे रहो। जो एक सिद्ध संत को गति होती है वही आपकी गति है। उदयराज भी कठिन है पर असंभव नहीं है, यद्यपि कठिन है। जैसे लंका में रह करके विभीषण जी ने भगवान की परम भक्ति की, पर बहुत कठिन है क्योंकि वहां सब आसुरी स्वभाव के थे। भला ऐसे वातावरण में, लंका जैसे वातावरण में साधु पुरुष कैसे रह सकता है? पर थे विभीषण जी। यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुशंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। अगर उत्तम विचार वाला है, स्वभाव भागवतिक है, तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर स्वभाव अभी भागवतिक नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत है। अगर हम नाम जप करते रहे और दृढ़ रहे, परिपक्व, कि हम आपका विरोध भी नहीं करते, आपको जो मन भावे सो करो, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं पिएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। आप उनसे मित्रता करो या ना करो, वैसे कोई मित्रता नहीं करता, क्योंकि जो बात करने के लिए उनको चाहिए वो मसाला आपके पास नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। अगर आप उनके अनुगामी बनेंगे तो आपसे मित्रता रखेंगे, अन्यथा तो हरि मित्र हुए। हरि मित्र हुए तो सब बात बन गई। और ऐसा मित्र ही क्या जो कुपंथ मार्ग में चला दे, वो तो शत्रु है। मित्र की पहचान कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। जो हमें कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में स्थित कर दे उसे मित्र कहते हैं, और जो सद आचरणों से भ्रष्ट कर दे वो तो शत्रु होता। मित्र, आजकल मित्रता का भाव दिखाकर शत्रुता की जाती है। आग लगे इसी मित्रता में जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे। तो इसलिए वैसे आपका भाव बहुत वंदनीय है कि आप इस अवस्था में सावधान रहना चाहते, पर है कठिन। को न कुसंगति पाए न साई। कुसंग जो है वो बड़े बड़ों को नष्ट कर देता है। मंथरा जी ने कैकेयी जी के पास आकर जब पहली बार कहा कि तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्यों कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। ये अविद्या अज्ञान के कारण हुआ है। जब ये अविद्या नष्ट होगी तो राग रहित होंगे, तब अनुराग का प्रादुर्भाव होता है, चाहे वो आत्मरति हो या कृष्ण रति हो। जिसे हम भक्ति में कृष्ण कहते हैं वही ज्ञान में आत्मा है।
दूसरा कोई थोड़ी है। पर ये रति तभी प्राप्त होगी, पहले विरति आवे, पहले राग रहित हो। तो ये जो राग हुआ है ये अज्ञान के कारण हुआ है, और अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो साधु समागम होता है। जिसे अज्ञान कहते हैं उसे मोह कहते हैं। मोह ही हमें भ्रम पैदा किए हुए मुझ निर्विकार के अंदर अभाव पैदा हो गए। मुझे ये भूख चाहिए, मुझे ये भूख चाहिए, ये भूख चाहिए। जहाँ कहीं किंचन मात्र अभाव नहीं है वहाँ अभाव मुझे महसूस हो रहा है देह भाव को लेकर। तो विवेक के द्वारा मोह का नाश करके फिर हम समस्त इस राग से मुक्त हो सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक प्रकट हुआ, मोह अज्ञान राग जिसे कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। जो सत्संग में सुनो उसे अपने आचरण में उतारो। ये पक्का समझ लो कि आज भी तुम प्रेम भगवान से ही कर रहे हो। जिस शरीर को तुम प्रिय मान रहे हो, अपना या दूसरे का, उसमें भी आत्म तत्व के प्रकाश के कारण ही प्रियता है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए उसी शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर को प्यार नहीं करते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि हम शरीर को प्यार करते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हो? कोई कितना भी प्रिय संबंधी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके अंदर से जब हमारे प्रभु अंतर्हित हो जाते हैं तो हम उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु चले गए, उसमें भी प्रभु है, मुर्दे में भी प्रभु है। प्रभु है। वेन के शरीर का मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से अर्ची महारानी मुर्दे का मंथन हुआ। अगर कह दिया मुर्दे में भगवान नहीं तो कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं फिर सर्वव्यापी प्रभु का फिर अनादर हो जाएगा। वो हर जगह है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो। पर वो अंतर्हित हो गए तो इसलिए फिर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर से प्यार नहीं करते, आज भी अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहे, हम प्रभु से प्यार करते हैं। अगर जान करके प्यार करो प्रभु से तो अभी शुद्ध बुद्ध परमानंद में निमग्न हो जाओगे। सब प्रभु से प्यार करते हैं, मेरी दृष्टि में सब प्रभु में प्रभु से प्यार करते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे। समझाने के लिए ही शास्त्र और सदगुरु संत जन है। यहाँ से हाथ खराब हो जाए तो हम यहाँ से कटवा देंगे अभी। तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी, इसको कटवा, हाँ काट दो। लौट के आओ। प्राण किससे प्रिय लग रहे हैं, किसके प्रति प्रिय है? आत्म तत्व से ही प्राण प्रिय लग रहे हैं। जब आत्म तत्व का परिचय हो जाएगा तो प्राणों का भी मोह खत्म हो जाएगा। हम जितना प्यार बढ़ाते चले जा रहे हैं बाहर भ्रम के कारण है। लौटते चले जाओ, राग रहित होते चले जाओगे। पर थोड़ा कठिन लग रहा है। नाम जप करो निरंतर, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय चाहे थोड़ा करो पर उसका मनन करो, क्या कह रहा है शास्त्र, क्या कह रहा है, और सेवा करो। माता पिता गुरुजन संत किसी भी जीव की निष्काम भाव से सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग स्वाध्याय, तब आइए समाज। एकांत में बैठ करके उस अपने आत्म स्वरूप को